हेलो। यस। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जो है सोर्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज सोर्सेस डिफरेंट सोर्सेस हैं हिस्ट्री को पढ़ने का। तो हम कुछ सोर्सेस के बारे में आज बात करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं और करते हैं हमारे हिस्ट्री में। पहला है कि आर्काइवल मटेरियल। आर्काइवल मटेरियल जो होता है, लाइक आप बहुत सारे आर्काइव सोर्स हैं हमारे हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि है बहुत सारे संग्रहालयों में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका रेफरेंस लेके हम हिस्ट्री को डिकोड कर सकते हैं। दूसरा है कि बायोग्राफीज, मेमोरीज एंड ट्रेवल अकाउंट्स। बहुत सारे बड़े बड़े जो ट्रेवलर्स रहे हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं, उन्होंने बायोग्राफीज लिखी है, उनका अपना मेमोरीज़ हैं, उनके ट्रेवल अकाउंट्स हैं। इससे भी हिस्टोरी को डिकोड किया जा सकता है। तीसरा सोर्स है न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। न्यूज़पेपर और जर्नल जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री को डिकोड करने का रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री को खास के। जब भारत का आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है तो न्यूज़पेपर और जर्नल में जो है, जो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर और जर्नल है द बंगाल गजेट जो है, वो 1780 में जो है जेम्स अगस्टस ने स्टार्ट किया था। उसका रोल भी है। ठीक है, आप खुद ही देखिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तब 1/3 जो थे वो जर्नलिस्ट थे उस कमेटी में। 1/3 1885 में जब हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसमें 1/3 क्या थे, वो जर्नलिस्ट थे। तो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री को डिकोड करने का। कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स जो कि आज़ादी के समय में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि हिंदू एंड स्वदेश मित्रन है, बंगाली है जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है, सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था, इंडियन मिरर है एन सेन ने लिखा था, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, गदर जो है लाला हरदयाल जी ने जो है सैन फ्रांसिस्को में लिखा था। तो बहुत सारे जो है, जैसे अमृत बाजार पत्रिका जो है काफ़ी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जो है उन्होंने लिखा था। तो हिस्ट्री को डिकोड करने के लिए जो है, जो उस टाइम के जर्नल्स जो है, न्यूज़पेपर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हिस्ट्री को डिकोड करने के लिए जो है ओरल एविडेंस का भी यूज़ किया जाता है। ओरल एविडेंस क्या है कि जो उस टाइम के जो लोग हैं उनकी जो जो कथावाचक जो हैं, जो कि लोगों से बात करके आप डिकोड कर सकते हैं कि लोग कैसे थे उस टाइम के लोग क्या करते थे। तो ये जो है हिस्ट्री को डिकोड करने के लिए एक ओरल एविडेंस जो है जो जो बोलते हैं ना, मुंह से बोला गया बात, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो हिस्ट्री को डिकोड करने का जो है क्रिएटिव लिटरेचर। क्रिएटिव लिटरेचर जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है मॉडर्न हिस्ट्री को डिकोड करने का, जिसमें आनंद मठ का बहुत ही बड़ा रोल है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसमें सन्यासी रिवोल्ट का भी जो है जिक्र आया है। और वंदे मातरम का जो हम आज राष्ट्र गीत है हमारा, वो भी जो है आनंद मठ से लिया गया बंकिम चंद्र जी। उसी प्रकार जो है और भी बहुत सारे क्रिएटिव लिटरेचर है जिससे कि हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जा सकता है ना। जैसे कि हिंद हिंद आने ब्रिटेनिया है, इचाराम सूर्याराम देसाई जी ने लिखा है। ठीक है, मोहना राजनी जो है गिरिजा देवी ने लिखा है। तो बहुत सारे क्रिएटिव लिटरेचर जो है उस समय के जो है, उससे जो है हम जो है हिस्ट्री को डिकोड कर सकते हैं। और सबसे अंतिम जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट है, वो है पेंटिंग। पेंटिंग का यूज़ जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स जो कि उस टाइम के जो हैं उससे भी हम हिस्ट्री को डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंग्लिश जो पेंटर थे, उन्होंने उस टाइम के जो है चित्रण किया है हिस्ट्री को डिकोड करने के लिए। जैसे एक रिलीफ ऑफ लखनऊ है, थॉमस जॉन्स बारकर ने बहुत अच्छा एक पेंटिंग बनाया था उस टाइम। तो ऐसे ही पेंटिंग्स जो कि बड़े बड़े जैसे अब अवनींद्रनाथ घोष हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है नेफ्यू थे, तो वो लोग जो थे पेंटिंग के थ्रू जो है हिस्ट्री को जो है वहाँ के लोगों के जीवन को जो है अपने करते थे। तो ये एक सोर्स माना गया है। काली घाट पेंटिंग जो है वो एक अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग माना गया है, जो कि हिस्ट्री को डिकोड करने के। इसमें जो है जो मैथोलॉजिकल फिगर के अलावा जो है पीपुल्स के लाइफ स्टाइल कैसे थे, बंगाल के लोगों के, है ना, वो कॉमन जो लोग थे वो कैसे रहते हैं, उन सब चीज़ों को चित्रण किया गया है पेंटिंग के माध्यम से।
तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री को डिकोड करने का, मॉडर्न हिस्ट्री को खास के। तो इसमें एक आर्काइवल मटेरियल आता है, दूसरा बायोग्राफीज, मेमोर्स एंड ट्रेवल अकाउंट्स आता है, तीसरा जो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स आता है, उसके बाद जो है चौथा जो है वो ओरल एविडेंस है, पाँचवा जो है क्रिएटिव लिटरेचर है, उसके बाद छठा जो है पेंटिंग्स है। तो ये सब 5-6 चीज़ें जो है हिस्ट्री को डिकोड करने का एक वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है। थैंक यू।